हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द पीजीडब्ल्यूई। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अपना ही चैनल है गेट एंड टेक, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है पीजीडब्ल्यूई के लिए, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके। आज है आपका 11 फरवरी, और आज से आपका पीजीडब्ल्यूई के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरना। दैट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली पीजीडब्ल्यूई की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म इज पीजीडब्ल्यूई मानसून। ठीक है, मानसून 2025 में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो मानसून आने से पहले ही आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है, ऑब्वियसली, है ना। इसमें आप एमटेक कर सकते हैं 2 इयर्स। ठीक है, एमएस भी कर सकते हैं 2 इयर्स। पीएचडी आपका 5 इयर्स होता है। एग्जाम प्रोग्राम्स एंड एग्जाम एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एमटेक सीएससी की मैं बात करूँ, आपका बी टेक एम टेक ऑल ब्रांचेस एमएससी एमसीए एमए मैथ्स ओके एलिजिबल है। और सब्जेक्ट टेस्ट में क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा, और जीए दैट मीन जनरल एप्टीट्यूड। ओके। सेकंड आपका होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सी एस आई एस। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ। ठीक है। ओके। उसके अलावा आपके लिए ये भी एक ब्रांच है कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, इसमें आप सिविल वालों के लिए है बेसिकली, और पीडीएम वालों के लिए इस टाइप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप अकॉर्डिंग टू ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई थिंक रिसेंटली मेरे को किसी ने पूछा था कि बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं क्या, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो यहाँ पे बीएससी वाले बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे बीएससी आपका 3 इयर्स का होता है। तो उसके बाद आपको एमएससी, या आप जैसे बीसीए करा तो एमसीए, या बीए करा तो एमए करना पड़ेगा, वो भी आपका मैथ से। तो आप इसमें मतलब अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो आपका जो सिंपल 3 ईयर का बीएससी या फिर बीए, है ना, या बीसीए, ये डिग्री है तो ये अलाउड नहीं है। फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए चाहो तो आप मेल कर सकते हो, राइट। सो आप मेल कर देना। ओके। और जीए का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया, 19 अप्रैल। लास्ट ईयर आई थिंक 4 मई को हुआ था। दैट मीन्स अराउंड अराउंड 15 डेज का कटौती किया गया है ना। और लिस्ट ऑफ सेंटर्स आप देख सकते हैं, आप नियरेस्ट सिटी में जाओगे तो लिस्ट ऑफ सेंटर्स आप आराम से देख ही पाओगे। ओके। सो जिस स्टेट के हैं आप उसके रिस्पेक्टिव देख सकते हैं। जैसा कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश के इतने हैं, 4 सेंटर हैं। मेजर सिटी बेसिकली भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये 4 मेजर सिटी हैं इसमें, है ना। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और आपके स्टेट का अगर नहीं है तो आप नियर बाई आपका कोई दूसरे स्टेट का भी फिल कर सकते हैं, देयर डजेंट मैटर। ओके। ओके। आपको क्या करना है, सिलेबस में थोड़ा देर में डिस्कस करता हूँ। ये सब कुछ आपको खुद ही रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। अच्छा, ओके, पोर्टल ओपन। ओके, 5 PM आज से नहीं, कल से होगा 12 बजे। तो आपको 12 तारीख को ही ये वीडियो मिलेगा, 5 बजे से होगा। ओके। ओके। ये मैं रीड नहीं कर पाता, इन लोगों ने कट करके पहले 11th दिया था, 12th दिया है। नॉट श्योर, कुछ कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड कब तक होगा, 26 मार्च। तो मैं कह रहा हूँ 2-4 दिन का टाइम लेके आराम से फिल कर देना, कोई जो जल्दी भी नहीं है। और इतना लेट ही मत करना कि 26 मार्च निकल जाए एकदम, है ना, होली होली मना के। हाँ, होली मनाने से पहले ही भर देना। ओके। आपका एग्जाम 19 अप्रैल को 2 बजे से 5 बजे, तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में अभी से ही सोना बंद कर देना, क्योंकि दोपहर का टाइम आ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, तो हमें नींद आती है। ओके। मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, दैट मीन्स एमएस में आपका इंटरव्यू होगा, वो भी 10th और 11th जून को होगा। और आई थिंक फिजिकल इंटरव्यू होता है, वो आप कंफर्म कर सकते हैं जो भी एमएस की स्टूडेंट हैं। ओके। पीएचडी का आपका 12th और 13 जून को होगा। ओके। दो दो डेट में आपके इंटरव्यू होंगे बेसिकली। अनाउंसमेंट, एडमिट कार्ड विल बी इशूड 10 डेज प्रायर टू द एग्जाम। ठीक है, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दैट मीन्स आपका अप्रैल 9 के अराउंड आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा बेसिकली। ओके। चलो, ये सब चीज़ें पढ़ना। लिस्ट ऑफ सेंटर हो गया, सिलेबस यहाँ पे क्लियर करते हैं, उसको हम बाद में गो थ्रू करेंगे। और प्रोसेस इंटरव्यू की डिटेल्स के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप खुद ही कर लेना। ओके। व्हाट डू आई नीड टू डू अप्लाई। ओके, 3,000 रुपये तो आपको फीस भरनी है। आई थिंक पिछली बार 2,500 था। ओके, इस साल थोड़ा सा 500 रुपये और बढ़ा दिया है।
ओके, ये लोग फीस बढ़ाने में काफ़ी माहिर हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं तो कोई नहीं, मतलब है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो फीस बढ़ा ही रहे हैं। कोई और भी रीजन हो सकता है। ओके, टू अप्लाई फॉर एम टेक प्रोग्राम, क्या बढ़िया एरो है ना, क्या बढ़िया डायरेक्शन बना के दी है। लॉग इन टू द पोर्टल पोस्ट ग्रेजुएट एंड PG EM Tech। ओके, इस टाइप से आपको करना है। लॉग इन टू द पोर्टल पोस्ट ग्रेजुएट PG, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, MS और PhD। ठीक है, M Tech आप बेसिकली सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर M Tech, इसको क्लिक हेयर करोगे तो आप जाओगे। डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर रिसर्च प्रोग्राम, इसको क्लिक करोगे तो आप जा पाओगे। कोई भी आपको दिक्कत आती है फ़ोन करो, है ना, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 5 बजे, उसके बाद रात में फ़ोन मत करना, ईमेल कर सकते हो रात में भी। ओके, और आपको अगर जाना है डायरेक्ट, अगर हैदराबाद के नियरेस्ट आप रहते हैं, अगर हैदराबाद में रहते हैं तो आप यहाँ पे इस एड्रेस पे जा भी सकते हैं। ओके, सो अब मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ, उसके पहले डिटेल्ड में आपको जानना है तो एम टेक प्रोग्राम का मैं इसके बारे में आता हूँ बाद में। पर डिटेल्ड में सिलेबस पे हम लोग बात करते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पेपर्स रहेंगे बेसिकली। आपका फर्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड पेपर 90 मिनट्स, और सेकंड रहेगा आपका सब्जेक्टिव पेपर 90 मिनट्स। सब्जेक्ट पेपर का मतलब है आपका जिस ब्रांच से होगा उसका, ठीक है। तो गेट के PYQ आपको सब्जेक्ट पेपर में पूरे लगा लेने हैं अच्छे से। एप्टीट्यूड में भी गेट के ऑल ब्रांच के PYQ आपको लगा लेने हैं। ठीक है, मेंटर से प्रोग्राम में आओगे तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे। ऑब्वियसली मैं पर डे 40 क्वेश्चंस का सेट दे रहा हूँ और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ गए हैं। तो हम ज़्यादा स्टूडेंट्स आई थिंक नहीं लेने की सोच रहे हैं, तो देखते हैं कि कितना और पुश कर सकते हैं और कितने लोग और आ रहे हैं। तो अगर आप लोग जो भी चीज़ करना चाहते हैं ना, जल्दी स्टार्ट करो पढ़ाई तो एटलीस्ट, है ना। और फॉर्म आप 2-4 दिन बाद भर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आराम से सब चीज़ें डिटेल्ड में जान के सब आराम से, पर गलत फॉर्म मत भरना, है ना। और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 25%, दैट मीन्स 1/4, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा आई थिंक। और लास्ट ईयर जैसे 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आए थे और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में आए थे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपका एप्टीट्यूड जब खुला रहेगा ना तो आपका टेक्निकल पे आप स्विच नहीं कर सकते, दसवीं सब्जेक्ट पेपर पे स्विच नहीं कर सकते। तो 90 मिनट आपको एप्टीट्यूड में ही माथापच्ची करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पेपर में आप देन जाओगे तो फिर आप एप्टीट्यूड में रिवर्ट नहीं कर सकते, बैक नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि एट ए टाइम आप एक ही सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेक्शन है आपके लिए पास, ठीक है। माइनस मार्किंग है, एक चीज ध्यान रखना कि आप तुक्का मत लगा के आना। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड पेपर विल एम्फेसाइज ऑन बेसिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में बात करी गई है, बेसिक एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे पास आई थिंक डॉग फाइल, उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। बेसिक एप्टीट्यूड यहाँ पे लिखा है, बट एप्टीट्यूड का लेवल भी अच्छा ठीक रहता है, मतलब ऐसा गेट से अबव भी रहता है ना, और लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ना एप्टीट्यूड का गेट का अगर सारे लगा लेते हो PYQ, तो उससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो हम क्वेश्चन सेट देंगे वो आप कर सकते हो। और अगर अदरवाइज जैसे आप मेंटरशिप में नहीं आते हो तो आप किसी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं दैट मीन्स आप अरुण शर्मा से स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 1 कंप्लीट करो ऑलमोस्ट, है ना, वो कंप्लीट करो। लेवल 2 से आप कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ओके, बेसिक क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के भी कुछ क्वेश्चन आते थे, वो नंबर सिस्टम से कुछ कुछ क्वेश्चन आते थे। मैथमेटिक्स आपका रहेगा बेसिकली, मैथमेटिक्स का यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, एप्टीट्यूड के पार्ट में ही है मैथमेटिक्स। ओके, कॉमन फॉर CSEC एंड सिविल, 3 ब्रांचों के लिए कॉमन है मैथमेटिक्स। ओके, और जो वर्बल एप्टीट्यूड आता है उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला लॉजिकल बेस्ड ही आते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो वो थोड़ा बड़े पैराग्राफ होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी हम लोग कराएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर का सक्सेस रेट हमारा काफ़ी अच्छा रहा था, और हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उससे लोगों को काफ़ी सीखने को मिला था। हम ऐसा नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस ही आए थे या हमारे क्वेश्चन से सिलेक्शन हुआ है, नहीं। लोगों ने मेहनत की है, और हमने मतलब जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करे उनसे फ़ायदा हुआ है कि लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला है ना। सीखना इंपॉर्टेंट है रादर देन कि रटना, या फिर आप लोग ये सोचो कि बस यही क्वेश्चंस हैं जो हमें पार करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उन क्वेश्चंस से सीख क्या रहे हो वो मैटर करेगा। ओके, एप्लीकेंट शुड अपीयर फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेवेंट सब्जेक्ट पेपर बेस्ड ऑन देयर ग्रेजुएशन डिसिप्लिन। ओके, सो आपने जिस सब्जेक्ट में आपने मतलब
अपना बीटेक वगैरह किया है ग्रेजुएशन, उससे आप कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, और ईसी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और सिविल वाले हैं, ठीक है। तीन ब्रांच के यहाँ पे अलाउड हैं। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं ये सिलेबस है। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, रैंक डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू एंड आगे वेक्टर, ये पूरा कंप्यूटर साइंस का, गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। ओके, कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है। डाइवर्जन, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, मैक्सिमम मिनिमम कंप्यूटर साइंस में है। मीन वैल्यू थ्योरम कंप्यूटर साइंस में है। बट एक्स्ट्रा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपका एक तो एज हो गया, और पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन, और ये पूरे एरिया, ये है ना इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एरिया अंडर द कर्व, ये सारी चीज़ें हैं आपको एक्स्ट्रा रहेंगी, इनके भी हम क्वेश्चंस देंगे। क्यों? क्योंकि अदर ब्रांच में सिलेबस है, अगर आप गेट का भी देखोगे तो अदर ब्रांच से इंक्लूडेड किया गया है। मे बी मैं सिलेबस चेक करूंगा तो ईसी और सिविल में आई थिंक ये टॉपिक मिल सकते हैं, राइट? अगर आप लोग देखोगे तो मिल जाएंगे। ओके, तो हम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आठ आठ सब्जेक्ट लिए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलर में डिजिटल लॉजिक है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम जैसे गेट में आता है वैसे ही है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, बट आप लोग उसमें क्या बोलते हैं, जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको भी कर सकते हो, है ना। एक्सपेक्टेशन हो गया आपका, और रैंडम वेरिएबल, ये सारी चीज़ें करके जाओगे। गेट में आपने पढ़ा है तो करके जाओगे, अगर नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें कवर करके जाओ। रिलेशनल डेटाबेसेस है, फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल इसमें बताया गया है डेटाबेसेस में। बट अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट ईयर आई थिंक एक बी प्लस स्टडी का क्वेश्चन आया था, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप गो थ्रू कर सकते हैं उस चीज़ को, और बचता क्या है, ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी को भी आप कर ही सकते हैं, है ना। क्या पता उससे क्वेश्चन आ जाए, मेंशन नहीं है तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो पहले जो मेंशन है एटलीस्ट उनको तो अच्छे से करो, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, फंक्शनल डिपेंडेंसी सारा है ना, एसक्यूएल वगैरह बढ़िया, रिलेशनल अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क आपको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 सब्जेक्ट ए करने हैं। आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। सिलेबस अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम है। एप्टीट्यूड है आपका, एप्टीट्यूड में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग है आपका। स्पेशल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके रोटेशन बेस्ड होते हैं, या फिर कटिंग फोल्डिंग वाले आते हैं। वर्बल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन आते हैं कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ओके, आरसी जिसको। और मैथमेटिक्स आपका जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये है मैथमेटिक्स। और लास्ट ईयर आई थिंक मैथमेटिक्स अराउंड 10 मार्क्स का आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें करके जाओ, ताकि आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहे। ओके, अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारा चीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको सिलेबस में पता चल गया होगा। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगेन मैं बोल देता हूँ, एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो 40 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स में करने हैं आपको। और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स में करने हैं। लास्ट ईयर सब्जेक्ट वाला पेपर जो हमारे कंप्यूटर साइंस का था, वो भी अच्छा खासा लेवल था उसका। तो आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ऐसा इग्नोर मत करना कि भाई टेक्निकल कम आएगा, इजी आएगा, या फिर गेट जैसा आएगा। या फिर कुछ लोग बोलते हैं गेट पीवाईक्यू में सिर्फ मैं 1 मार्क करके चला जाता हूँ, तो ऐसा मत करो। अपने आप को लिमिट मत करो, आप अपने आप को लिमिटलेस बनाओ कि यार लिमिट नहीं है मेरी, मैं जितना कर सकता हूँ मैं करके जाऊंगा, ठीक है। 2 मार्क्स के, 1 मार्क के क्वेश्चन सारे लगाओ, गेट पीवाई के एकदम करके जाओ बढ़िया तरीके से। उसके अलावा जो और अदर एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन सेट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मेंटर से प्रोग्राम में ऑब्वियसली। तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड पे भी आपका फुल फोकस रहना चाहिए, दैट मीन्स 50-50% आपको दोनों चीज़ों पे, दोनों सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे सिलेबस वगैरह के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरना जब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ना चेंज नहीं किया है, बट 12 से हो रहा है स्टार्ट। बेसिकली आपका 19 अप्रैल को एग्जाम है, 2 बजे से 5 बजे। तो 2 बजे से 5 बजे आपको सोना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक ठीक है। अब ट्यूशन फी फॉर एमटेक प्रोग्राम, ठीक है, एमटेक प्रोग्राम में ट्यूशन फी एकेडमिक ईयर 2025-26 में है, पूरी साल की, राइट, 4.5 लाख एकेडमिक ईयर। ओके, हॉस्टल एंड मेस फी एक्स्ट्रा रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 40,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। ये पर सेमेस्टर है, ये पर ईयर का है, एक एकेडमिक ईयर में। ओके, दीज चार्जेस विल बी ऑन पर विद द अदर स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट।
पेमेंट फॉर इनिशियल फ़ी आप देख सकते हैं, सारा कुछ आराम से रीड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सिमिलरली आप एमएस के लिए सारा पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं ज़्यादा गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, सिलेबस ये है। अब वो लोग बोलेंगे कि चलो सिलेबस तो आपने बता दिया, तो अब क्या मतलब जो लोग मेंटरशिप नहीं लेना चाहते या जो नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो उनके लिए क्या आप कुछ करेंगे पब्लिक ग्रुप में? डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा कुछ ना कुछ, आपको एक रोड मैप लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली। तो आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से कैसा क्या करना चाहिए। मोस्टली मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से ही कैसा करना चाहिए, वो चीज़ मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और मैं अभी एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि गेट के पी बाई क्यू लगाओ आप सारे ब्रांच के एप्टीट्यूड के लिए, वो करो कंप्लीट। उसके बाद लास्ट ईयर की एक फ्री पीडीएफ है 320 क्वेश्चंस की हमारी, गेट एंड टेक पे, वो इस पे पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, वो सॉल्व करो। गेट के लिए कुछ मैंने एप्टीट्यूड की पीडीएफ्स बनाई थी, वो आप सॉल्व करो। और सब्जेक्ट में मैं अगेन बोलूंगा, गेट के पी वाई क्यू पहले अच्छे तरीके से कर लो, आपका काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपका लिए खुला मैदान है, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर कर सकते हैं चाहो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।